दीपक झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। झा जी, अब तो दोपहर होने को है, इस टाइम तक तो ज्यादातर स्टेबलाइज कर जाता है, हम अभी भी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब आप हाफ सेंचुरी पार कर चुके हैं, 52 पर है, बीजेपी 27 पर है। लेकिन हरियाणा, जहां पर आप इतने आश्वस्त थे, आपको क्या लग रहा है? हरियाणा आपको क्या सिखा रहा है? 49 बीजेपी, 35 कांग्रेस। देखिए अंजना जी, जब सुबह की शुरुआत हुई थी तो उस समय कांग्रेस 60 के आसपास आ रही थी और बीजेपी 20 के आसपास। और जो अभी काउंटिंग का राउंड है वो लगभग अभी 10 से 12 काउंट राउंड हो चुके हैं। अभी लगभग 8 से 9 काउंट बचे हुए राउंड हर जगह काउंटिंग के बचे हुए हैं। तो बात यह है कि अभी बाजी पलट सकती है। अभी हम हारने को तैयार नहीं, अभी हमने हार नहीं मानी है, अभी बीजेपी ने जीत नहीं मान ली है। अभी चुनाव आयोग बहुत स्लो काउंटिंग कर रहा है, जो इनके नतीजे आ रहे हैं बहुत स्लो प्रोसेस में कर रहे हैं। इसका वजह देश जानना चाहता है, इसका वजह मेरे ख्याल से आप भी जानना चाहती होंगे। अगर और मगर की बात नहीं करूंगा, बात यह है कि इस देश में ये जो हरियाणा का चुनाव हुआ है बिल्कुल इनकम्बेंसी हुआ है। लेकिन मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और योगी ने जिस तरीके से भाषण दिए आपने, और पूरे देश ने देखा, किसी ने नहीं पूछा। योगी जी और मोदी जी डरा रहे थे लोगों को, जा जाके धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे थे। कटेंगे तो बटेंगे, कौन काटेगा इस देश के लोगों को? कौन बट रहा है इस देश में? इस तरह की जो बातें हैं, इस मीडिया ने सवाल नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं किया। किसको काटने की बात कर रहे थे, किसको बांटने की बात कर रहे थे। तो इस जो नफरत की राजनीति है, अगर भाजपा यहां से जीतती, जैसा कि आपका सवाल था, अगर ये भाजपा जीतती है तो भाजपा नफरत की बदौलत जीतेगी, भाजपा घृणा की बदौलत जीतेगी, भाजपा डराने की बदौलत जीतेगी। बात जो इनफाइटिंग चल रही थी, जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे, जिसमें सब कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, या फिर जो नहीं भी कह रहा था वो इस बात को नकारता नहीं था कि वो दावेदार है। और राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, लेकिन क्या जनता के सामने एक बटी हुई पार्टी का इमेज गया आपका? देखिए श्वेता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति अहम ओहदे पे पहुंचना चाहता है। हर व्यक्ति कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में, जहां पर आम आदमी पार्टी का डोडा से उम्मीदवार जीता है। डोडा से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जीते हैं। ये बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए कई इलाके जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जहां पर पार्टियां सेंध लगाने की पूरी कोशिश करती हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी डोडा में एक सीट जीत जाए झाड़ू छाप पर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। हालांकि आपको बता दें, अगर आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी ने बारामूला की गुरेज सीट सिर्फ 1132 वोटों से हारी है। एक ऐसी सीट जहां पे 98% मुस्लिम मतदाता है। अंजना, यही चीज। और देखिए, ये राजनाथ जी ने जब ये बात कही थी तो उसका उतना विश्लेषण उस हिसाब से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी जम्मू केवल नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों को भी स्वीकार्य है। सीट भले ही न जीते, लेकिन वो क्लोज सेकंड कई जगह पर आएंगे। जो 1000 वोट की बात हम कर रहे हैं, तंगधार की बात हम करें, उरी की बात करें, ये वो सारे क्षेत्र हैं जहां पर इतने सालों में सड़क, पानी कुछ नहीं, और ये सत्यपाल मलिक के दौर में ही शुरू हो गया था। तो वो चीजें शायद असर करती हैं। और जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी का खाता खुलने की बात हम कर रहे हैं, महराज मलिक, वहां पर कैंडिडेट की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि सीधी सी बात है कि लोगों ने ये देखा कि हमारे लिए बेहतर ये होगा। मैं तो वहां कैंडिडेट सिलेक्शन इसीलिए बहुत क्रूशियल होता है, और कैंडिडेट सिलेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। 4000 से ज्यादा। लेकिन और दूसरी तरफ गुरेज में जाइए, गुरेज सीट जहां पर आप देख रहे हैं कि 1100 वोट से बीजेपी सिर्फ हार रही है और 98% मुस्लिम मतदाता उस सीट पर है। तो ये बहुत रिफ्लेक्ट करने की बात है कि क्या वाकई कश्मीर में भी एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी की बढ़ रही है। हालांकि इतना तय है कि उनका प्राइम सिलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। 52 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी का रहा वहां पर। हाँ, और जिसका नतीजा कांग्रेस पार्टी इस समय देख भी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो साथ है अपने सारे डिफरेंसेस को भुलाकर, और उसका उनको नतीजा दिख रहा है।